अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है हमारा। उससे पहले उसको शुरू करने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो पस मंज़र है वो बताऊँगी कि इसका वजूद ये कैसे वजूद में आई। ठीक है, इंसान जब इस कुर्राए अर्ज़ कहते हैं इस ज़मीन पर, इस ज़मीन, साथ साथ आपको मैं मीनिंग बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे, पर कदम रखा इसको अपनी ज़िंदगी की बका और सलामती के लिए बुनियादी ज़रूरतों मसलन खुराक, लिबास और रहाइश। ज़िंदगी की बका यानी कि ज़िंदगी को सलामत रखने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना था। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए उसे बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में आया था उसके जिस्म पे एक कपड़ा तक नहीं था, वो नंगा इस दुनिया में आया था। जब उसने इस कदम रखा और आके जैसे जैसे फिर उसने चीज़ों को देखना शुरू किया तो उसको एहसास होता गया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। उसने पत्ते बांधने शुरू कर दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े का पता चल गया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये मुआशी जद्दोजहद का पस मंज़र है। इसको ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए वसाइल की किल्लत थी। वसाइल यानी कि चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उसके पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई उसे चीज़ों का पता चलता गया और ऐसे ही इकोनॉमिक्स वजूद में आ गई। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंसानी एहतियाजात यानी कि ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या हैं? ह्यूमन, हम लोग इंसान है ना, तो हम लोगों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनके बगैर जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बेशुमार हैं। बोला जाए ना कि मतलब इनको हम गिन सकते हैं, तो नहीं, ये अनगिनत हैं। और इसमें बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? बेसिक चीज़ें हैं खुराक, लिबास और रहाइश। खुराक कहते हैं खाने को, लिबास जो हम पहनते हैं, रहाइश जिस जगह पर हम रहते हैं उसे कहते हैं। उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। क्या आप लोग घर के बगैर या कोई आपका जो आसरा ठिकाना है उसके बगैर रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये तो हो गई हमारी बुनियादी ज़रूरतें जो कि है खुराक, लिबास और रहाइश। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें होंगी। इसके अलावा ज़िंदगी में आराम व आसाइश मुहैया करने वाली एशिया, आराम व आसाइश कि सुकून से रहने वाली चीज़ें, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो बाहर है लेकिन आप एसी में बैठे हों और आप एसी की ठंडी हवा खा रहे हो, तो वो क्या है? वो आप आराम व सुकून से रह रहे हैं ना। आपको पैदल ना जाना पड़े, लोकल ना जाना पड़े, आपके पास अपनी कार अवेलेबल हो तो सुकून से। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये किस ज़मरे में आती हैं? ये आराम व आसाइश वाली चीज़ें हैं। दूसरा आ जाता है ह्यूमन वांट्स में, एक तो चीज़ें हो जाती हैं, एशिया इनको कहेंगे उर्दू में, यानी कि थिंग्स इंग्लिश में, और दूसरी आ जाती है खिदमात। कौन सा? खिदमात, और इनको इंग्लिश में कहेंगे सर्विसेज। चीज़ों का तो आपको पता चल गया। दूसरा हमारे पास है सर्विसेज, मसलन डॉक्टर खिदमत ही करता है ना। डॉक्टर ने आके कोई चीज़ बना के तो नहीं ना देनी, उसने तो आके आपका इलाज करना है। वो इलाज आप उसको टच तो नहीं ना कर सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। वकील आपका केस लड़ता है, उस केस लड़ने को टच कर सकते हो? नहीं, उसको भी आप महसूस कर सकते हो। उस्ताद पढ़ाता है तो वो उसके इल्म को टच कर सकते हो, उसको भी आप महसूस करते हो और अपने अंदर लेते हो। तो ये क्या हो जाती हैं? ये खिदमात हो जाती हैं जो कि ज़िंदगी के लिए लाजिम जुज़ हैं। इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो तो बेशुमार हैं। एक पूरी होती है तो हम दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागने लग जाते हैं, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी, तो इनको पूरा करने के लिए हम इनके पीछे भागते रहते हैं, यहाँ तक कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। यानी कि इंसान के पैदा होने से इंसान के मरने का अमल इकोनॉमिकली शुरू हो जाता है कि जिस दिन वो पैदा होता है वो कोशिश करना शुरू कर देता है चलने की, ये सारी चीज़ें, और जिस दिन वो मरता है उस दिन भी वो सुकून से नहीं बैठा होता, क्योंकि इंसान है ही ऐसा, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो सुकून से बैठ ही नहीं सकता। उसकी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और ये जो ह्यूमन वांट्स हैं ये कितनी किस्म की हैं? ये 2 किस्म की हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। उनमें क्या है? एक है गैर मौशी एहतियाजात, इनको इंग्लिश में कहेंगे नॉन इकोनॉमिक वांट्स, और दूसरा है इकोनॉमिक वांट्स, इनको कहेंगे मौशी एहतियाजात। अब मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि इनको आप इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको पता चले।
क्योंकि हमारे कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स को बहुत ही ज़्यादा लाइट सब्जेक्ट समझा जाता है और बच्चे इतना ध्यान से पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से सप्ली वगैरह आ जाती हैं। तो ये बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है, मेरा साथ दें, मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।